ये सारे एक्सप्रेशंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मोस्ट कॉमन एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन का ही यूज करने वाले हैं, जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देते हैं, और यहाँ से ये मान लेते हैं ये पॉइंट जो है, और यहाँ से हमने किसी चीज़ को u इनिशियल वेलोसिटी और थीटा एंगल पर हमने फेंका है, तो ये ऐसे आके ऐसे गिर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। इस इनिशियल वेलोसिटी u का एक तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा u cos थीटा, और इसका y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा u y इज इक्वल टू u sin थीटा। दिस इज द कंपोनेंट अलोंग y डायरेक्शन। अब देखिए ये मैक्सिमम हाइट यानी इस पॉइंट पर पहुंचेगा अगर पार्टिकल, तो इससे ऊपर तो गया नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन का क्या हो जाना है, 0, बट x डायरेक्शन में स्टिल कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर पार्टिकल को अगर आप, चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी, एक तरह से क्या है ये मोशन अंडर ग्रेविटी, तो पार्टिकल डिफरेंट पॉइंट पे अगर पार्टिकल को अगर आप कंसीडर करते हो तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होता है, एक ही फोर्स इस पे डाउनवर्ड लग रहा होता है, एक्सेलरेशन mg, और इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन होता है y डायरेक्शन में -g। x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं होता इधर, इसलिए x डायरेक्शन में इधर एक्सेलरेशन 0, और इस डायरेक्शन में भी इधर कोई फोर्स ही नहीं है, इट मीन्स इधर भी नेगेटिव x डायरेक्शन का भी एक्सेलरेशन 0 होता है। यानी आप पार्टिकल को अगर आपने फेंक दिया तो उस पार्टिकल पे सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस डायरेक्शन में भी कोई इसको पुल नहीं कर रहा है, और इस डायरेक्शन में भी कोई इसको पुल नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में कोई इसको पुल नहीं कर रहा है, इट मीन्स इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी बढ़ेगा ही नहीं, इस डायरेक्शन में कोई इसको पुल नहीं कर रहा है, इट मीन्स इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, आई थिंक बात आपको समझ में आ रही हो। तो ये आपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपने देखा कि इस पॉइंट से ऊपर बॉडी गया ही नहीं, इट मीन्स y डायरेक्शन का वेलोसिटी, यानी y डायरेक्शन का वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। इस पॉइंट को आप a बोल दो, और ये आ गया पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग। ठीक है, क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन अंडर ग्रेविटी सिमेट्रिक होता है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी होता ही, कोई भी एक्सेलरेशन होता ही नहीं, तो ये ux जो है यानी u cos थीटा, ये तो चेंज होगा ही नहीं, यानी ड्रॉपिंग के टाइम में भी x डायरेक्शन का, ये जो ड्रॉपिंग के टाइम में भी अगर आप देखो इसको, ये x एक्सिस है, तो ड्रॉपिंग के टाइम में भी x डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, x डायरेक्शन का ये जो वेलोसिटी ये u cos थीटा ही बना रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी इज सिमेट्रिक। इट मींस अगर आप इस सरफेस से ऊपर किसी चीज को v स्पीड से फेंकते हो, तब जो रिटर्न आएगा वो तो इस सरफेस तक पहुंचते पहुंचते फिर से वो वही वेलोसिटी गेन कर लेता है। इट मीन्स यहाँ पर y डायरेक्शन में जो ये यहाँ पर जो वेलोसिटी था प्रोजेक्शन के टाइम में, जो वेलोसिटी था y डायरेक्शन का, वही यहाँ पर रहेगा u sin थीटा। अब आप देखो इस u cos थीटा और u sin थीटा का अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो एग्जैक्टली ये u ही आएगा, क्योंकि आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का रूट करना, तो ये तो क्या आने वाला है u। तो ये एक तरह से और प्रूफ हो सकता है यहाँ पर कि जिस स्पीड से आपने फेंका किसी चीज को, ग्राउंड तक आते आते वही स्पीड वो गेन कर लेता है, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी इज सिमेट्रिक। अब आप देखो यहाँ पर बहुत सारा टर्म है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी आपने t = 0 पर किसी चीज को फेंका आपने। ठीक है, फ्लाइट का मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो एयर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि पार्टिकल को आपने जिस टाइम में फेंका और फिर से वो ग्राउंड तक आया, इस बीच कितना समय लगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब पार्टिकल कितना देर हवा में रहा, यानी O A और ये B पॉइंट मान लो इसको, तो पार्टिकल को यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। वर्टिकल रेंज, यानी वर्टिकली पार्टिकल कितना ऊपर गया, दैट इज वर्टिकल रेंज, इसको हम h से दिखाएंगे। और पार्टिकल कितना दूर, जैसे हमने किसी चीज को यहाँ से फेंका ऐसे करके और वो कहीं पर जाके गिरा, तो मेरे से कितने हॉरिजॉन्टली कितने डिस्टेंस पे जाके वो गिरा, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। इट मींस ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है OB, ये जो स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली ये डिस्प्लेसमेंट है, ये स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट जो है OB,
दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसको आप दिस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस OB को क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। यानी यहां से लेके यहां तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट है इसको आप हॉरिजॉन्टल रेंज बोलोगे। तो यहाँ पे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज को समझा। तो सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कैपिटल T, इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही ट्रिक है और एकदम सिंपल सा ट्रिक है। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है तो आपको एक साथ दोनों डायरेक्शन के बारे में सोचना है, यानी एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन के बारे में सोचना है, ठीक है। क्योंकि अगर पार्टिकल यहां से अगर आपने फेंका ऐसे करके तो टी टाइम के बाद तो पार्टिकल एक्स वाई कोई ना कोई पॉइंट तो गेन कर लेगा और उसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा। इट मींस पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में तो इतना चला है और वाई डायरेक्शन में इतना चला है, वाई डायरेक्शन में इतना ऊपर गया और एक्स डायरेक्शन में इतना चला। यानी सर एक साथ पार्टिकल दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। यानी पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों एक साथ चेंज हो रहा है बट नॉट लिनियरली। एक साथ चेंज तो हो रहा है बट लिनियरली चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक बात आप हमेशा याद रख लेना प्रोजेक्टाइल मोशन में कि यहाँ पे आपको एक साथ 2 डायरेक्शन के बारे में सोचना है और वही गलती नहीं करना है, सोचना ही नहीं है। एक साथ 2 डायरेक्शन के बारे में मत सोचो कभी भी। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक साथ 2 डायरेक्शन के बारे में मत सोचो। जब भी आप एक्स डायरेक्शन के बारे में, सबसे बड़ा ट्रिक प्रोजेक्टाइल मोशन का बता रहा हूँ आपको कि कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको अगर डिफिकल्टी आए समझने में तो आप एक साथ 2 डायरेक्शन के बारे में कभी सोचना ही मत। सिंपल आपको करना क्या है कि जब आप एक्स डायरेक्शन के बारे में सोच रहे होगे तो वाई डायरेक्शन को भूल जाओगे, और जब आप वाई डायरेक्शन के बारे में सोच रहे होगे तो एक्स डायरेक्शन को भूल जाओगे आप, और ये आइडिया आपको पता चल जाएगा। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आपको कैलकुलेट करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी बॉडी कितना देर हवा में रहा, इट मींस बॉडी इस सरफेस से ऊपर कितना देर रहा, है ना, इस सरफेस से ऊपर, यानी आपको इसके ऊपर सोचना है, यानी सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन के बारे में सोचना है। तो आपको पता है पहले ही कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी इज मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है तो हम सारा का सारा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं वहां पर। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमको किस डायरेक्शन के बारे में सोचना है, यानी बॉडी कितना देर हवा में रहा, यानी इस सरफेस से ऊपर कितना देर रहा। तो इसके लिए आपको वाई डायरेक्शन के बारे में सोचना है और आप यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन के बारे में सोचना है, और आप सबसे आसान इक्वेशन ऑफ मोशन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें। और फिर से एक बात बता दें आपको कि प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि जब आप एक डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हो तो दूसरे डायरेक्शन को भूल जाओ, यानी जब आप एक्स डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हो तो वाई डायरेक्शन को भूल जाओ, और जब वाई डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हो तो एक्स डायरेक्शन को भूल जाओ। जैसा कि आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट में सिंपल सी बात है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग ये होता है कि बॉडी कितना देर हवा में रहा, यानी प्रोजेक्टाइल कितना देर हवा में रहा, यानी प्रोजेक्टाइल कितना देर इस सरफेस से ऊपर रहा, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन के बारे में सोचना है, और यहाँ पर जितना भी पैरामीटर दिख रहा है वो सारा का सारा वाई डायरेक्शन का लेना है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी वाई डायरेक्शन का, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का, और एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन का। ये सारा का सारा आपको वाई डायरेक्शन का लेना है। तो आप देख रहे हो पार्टिकल यहाँ से आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका था और फिर से इसी लेवल में वो आके गिर गया, यानी इस सरफेस से आपने फेंका था और इसी सरफेस पे आप आके गिर गया, यानी इस सरफेस से ऊपर तो चला ही नहीं पार्टिकल, यानी इस सरफेस के ऊपर का डिस्प्लेसमेंट यानी वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर वेक्टर यू जो है, वेक्टर यू का 2 कंपोनेंट हो जाएगा। वेक्टर यू है 2 कंपोनेंट्स, और वो एक्स डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, u cos थीटा हॉरिजॉन्टली, और y डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होगा uy u sin थीटा वर्टिकली, ठीक है। ये y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन का आप क्या लेना है, u sin थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट यानी t इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपने देखा t इज इक्वल टू 0 पे, और पार्टिकल यहाँ पहुंचा कितने टाइम पर, तो t इज इक्वल टू कैपिटल T टाइम पर यहाँ तक पार्टिकल पहुंच गया है।
तो u sin थीटा इंटू टाइम तो आपको कैपिटल टी लेना है प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का लेना है और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में डाउनवर्ड है इसलिए हम लोग साइन कन्वेंशन में माइनस जी लेंगे और फिर टाइम का स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर, यानी ये जो हो गया 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप देखो हाफ जी टी स्क्वायर को इधर लाओगे तो टी टी से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल टी का इक्वेशन क्या आ जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसको आप कैसे समझ सकते हो, तो ये आप एकदम मोशन अंडर ग्रेविटी से ही समझ सकते हो। जैसे आप देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में आप u इनिशियल वेलोसिटी से किसी चीज को फेंकते थे तो ये ऐसे जाके यहाँ पर वेलोसिटी इसका 0 होता था, फिर से वो रिटर्न आ जाता था ऐसे। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग क्या लेते थे 2u बाई जी, यानी 2 इंटू सरफेस के परपेंडिकुलर वाला स्पीड लेते थे और एक्सेलरेशन भी क्या कौन सा लेते थे सरफेस के परपेंडिकुलर वाला ही लेते थे। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाता था 2u बाई जी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली एकदम सेम है, ये जो केस है मोशन अंडर ग्रेविटी का और ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसमें भी आप देख पा रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पर भी आप u जो ले रहे हो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला ले रहे हो और एक्सेलरेशन जो ले रहे हो वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर वाला ही ले रहे हो, यानी 2 इंटू सरफेस के परपेंडिकुलर वाला u साइन थीटा अपॉन जी, यानी एक्सेलरेशन भी क्या ले रहे हो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कहां से कहां पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम होगा, यानी ओ से ए पहुंचने का जो टाइम है इसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट समझते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम है टाइम ऑफ एसेंट, इसको टी ए से दिखा देते हैं। ठीक है, उसी तरह मैक्सिमम हाइट से फिर से ग्राउंड तक पहुंचने का जो टाइम है, यानी मैक्सिमम हाइट से इस पॉइंट तक पहुंचने का जो टाइम है जो सेकेंड हाफ जो है वो होगा टाइम ऑफ डेसेंट, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ डेसेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ डेसेंट और इसको हम लोग टीडी से दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग टाइम ऑफ एसेंट को कैलकुलेट करें, यानी यहां से ओ से ए तक पहुंचने का जो टाइम है टाइम ऑफ एसेंट, इसके लिए हमको कहां से कहां तक सोचना है, सिंपल ओ से ए तक सोचना है, ओ से ए तक ही सोचना है, इससे ज्यादा तो हमको सोचना नहीं है। यानी पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम, यानी पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने का टाइम। ठीक है, तो यहां पर आपको सिंपल बात समझ में आ रही होगी, यहां पर आपको किस डायरेक्शन के बारे में सोचना है, पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम, यानी पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज कर ही सकते हो, प्लस आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन के बारे में ही सोचना है, एक्स डायरेक्शन को भूल जाना है। तो सबसे कॉमन सा सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ एसेंट अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो टाइम ऑफ एसेंट के लिए हमको क्या करना होगा, सिर्फ ओ से ए तक के बारे में ही सोचना होगा और वो भी सिर्फ वाई डायरेक्शन के बारे में। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे दिमाग में आ रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी आप वाई डायरेक्शन का लोगे, इनिशियल वेलोसिटी भी वाई डायरेक्शन का और एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन का। और कहां से कहां तक आपको सोचना है, ओ से ए तक। तो फाइनल वेलोसिटी ए तक आते आते क्या हो जाता है वाई डायरेक्शन में 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है यू साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन तो ऑलवेज डाउनवर्ड है तो माइनस जी इंटू टाइम ऑफ एसेंट अगर है तो ये टाइम ऑफ एसेंट है, तो 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टाइम ऑफ एसेंट। तो यहां से आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे, u sin theta by g, this is the time of ascent, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टाइम ऑफ डेसेंट यानी टीडी।
जैसा कि आपको पता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो था, यानी यहां से लेके यहां तक आने में जो समय लगा था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो फर्स्ट हाफ में तो टाइम ऑफ एसेंट हुआ और सेकेंड हाफ में टाइम ऑफ डिसेंट। तो आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो किससे मिलकर बना होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट जो हो जाएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट में टाइम ऑफ एसेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको तो पता ही है आपको, 2u sin थीटा बाई जी हमने कैलकुलेट किया हुआ था, और टाइम ऑफ एसेंट कितना आया था, u sin थीटा बाई जी। तो फाइनली टाइम ऑफ डिसेंट जो आ गया वो आ गया u sin थीटा बाई जी ही आ गया, यानी दो u sin थीटा बाई जी में एक u sin थीटा बाई जी सब्ट्रैक्ट हुआ, तो एक u sin थीटा बाई जी बच गया। तो ओवरऑल हमने देखा कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों तो बराबर ही हो गया, और वो आ गया u sin थीटा बाई जी के, और एग्जैक्टली ये u sin थीटा बाई जी 2u sin थीटा बाई जी का हाफ है, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ है। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ये बराबर ही होता है। और आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में भी ये पता है कि अगर आप u इनिशियल वेलोसिटी से वर्टिकली किसी चीज को फेंकते हो, ये टॉप पे जाके फिर से ग्राउंड तक आता है, तो टॉप तक रीच करने में इसको टाइम ऑफ एसेंट लगता है, फिर टॉप से बिलो आने में टाइम ऑफ डिसेंट लगता है, यानी जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में टाइम लगता है, बिकॉज ये मोशन अंडर ग्रेविटी ही तो है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, now we have to discuss vertical range. वर्टिकल रेंज, वर्टिकल रेंज का सिंपल मीनिंग है जिस बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया, यानी जिस प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका, वो वर्टिकली मैक्सिमम कितना ऊपर गया, वर्टिकली यानी अर्थ सरफेस से अगर आपने फेंका तो अर्थ सरफेस से मैक्सिमम कितना हाइट वो रीच कर पाया, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल रेंज। यानी यानी वाई डायरेक्शन में, इसको अदर तरह से अगर आप समझे तो वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट बॉडी या प्रोजेक्टाइल का कितना हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल रेंज। तो यानी आपको सोचना कहां से कहां तक है, सिंपल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक ही सोचना है, यानी आपको सिंपल ओ से ए तक ही सोचना है, और सिर्फ क्योंकि ये वाई डायरेक्शन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल रहा है, इट मींस आपको सिर्फ वाई डायरेक्शन के बारे में ही सोचना है। और इक्वेशन ऑफ मोशन तो आप यूज कर ही सकते हो, तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन हमको डायरेक्टली हिट कर रहा है यहाँ पर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप देखो यहाँ पर सारा का सारा पैरामीटर आप वाई डायरेक्शन का लेना, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सारा का सारा। ठीक है, तो आप देखो फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यहाँ पर क्या हो गया है, 0 हो गया है। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का u sin थीटा है, तो u sin थीटा का स्क्वायर कर दो प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का ऑलवेज क्या होता है, माइनस जी। एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, इस डायरेक्शन में भी नहीं होता है, यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी। तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन माइनस जी लेना, और डिस्प्लेसमेंट चूंकि सरफेस के ऊपर हुआ है, सरफेस के ऊपर, तो अपवर्ड डायरेक्शन हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, तो इस डिस्प्लेसमेंट को h लिखेंगे, दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल रेंज यानी h, और ये पॉजिटिव h होगा यानी प्लस का h होगा, तो हम लोग ऐसा लिख पाएंगे। तो ओवरऑल ये हो गया 0 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, यानी यहाँ पर h को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो h जो आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्टिकल रेंज h। ठीक है, वर्टिकल रेंज h। अब आपको इस प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी से कोरिलेट करना है, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी एग्जैक्टली। तो आप देखते हो, जैसा आपको पता है, यहां पर देख लेते हैं कि अगर आप वर्टिकली किसी चीज को प्रोजेक्ट करते थे और वो ऐसे जाता था और फिर ऐसे आके गिर जाता था, तो ये मैक्सिमम कितना ऊपर गया, मैक्सिमम कितना ऊपर गया, दैट इज एच मैक्स। हम लोग कैसे निकालते थे, यहाँ पर एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आ जाता था, यू स्क्वायर बाई 2g, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी q और सरफेस के परपेंडिकुलर वाला ही एक्सेलरेशन g। ठीक है, तो ये आता था यू स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ पर भी प्रोजेक्टाइल मोशन में भी क्या है, इस इक्वेशन में आप अगर देखो तो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला u ही लिया गया है, यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर वाले u का स्क्वायर यानी u sin थीटा का स्क्वायर, और g एक्सेलरेशन कौन यूज हुआ है, सरफेस के परपेंडिकुलर वाला ही एक्सेलरेशन यूज हुआ है। तो
ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो केस था, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो केस है, इसमें भी आप u sin थीटा का स्क्वायर ले रहे हो अपॉन 2g, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर वाला g और सरफेस के परपेंडिकुलर वाला u आप ले रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको वर्टिकल रेंज का एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। हमने देखा वर्टिकल रेंज का एक्सप्रेशन क्या आया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब हमको ऐसा कंडीशन फाइंड आउट करना है जिससे कि ये वर्टिकल रेंज मैक्सिमम करना है। ये मैक्सिमम कब होगा, तो देखो ये u इनिशियल वेलोसिटी, जैसे आपकी जो कैपेसिटी है किसी चीज को फेंकने की वो तो फिक्स है, आप मैक्सिमम कितने स्पीड से किसी चीज को फेंक सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी तो फिक्स ही होती है, ठीक है। तो यानी आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये तो फिक्स है ना कि आप कितना मैक्सिमम फेंक सकते हो, बट आप क्या कर सकते हो, किसी चीज को ऐसे भी फेंक सकते हो, ऐसे भी फेंक सकते हो और ऐसे भी फेंक सकते हो, या फिर वर्टिकली ऐसे भी फेंक सकते हो। तो आप एंगल एडजस्ट कर सकते हो, बट आपकी फेंकने की जो कैपेसिटी होगी वो तो फिक्स ही होगी कि मैक्सिमम इतने स्पीड से ही आप फेंक सकते हो। तो आपको यहाँ पर इस वर्टिकल रेंज को मैक्सिमम करना है। तो क्या करोगे कि मैक्सिमम हो, तो आपका जो आप कोशिश करोगे अपने मैक्सिमम, आपका जो जितनी ताकत है आपने वो सब लगा के फेंक दो, ठीक है, किसी चीज को। तो यानी कि आपका जो मैक्सिमम ताकत होगा किसी चीज को फेंकने की, मैक्सिमम कैपेसिटी या किसी चीज को मैक्सिमम कितने स्पीड से फेंक सकते हो वो तो फिक्स होगा, ठीक है। आप कर क्या सकते हो, आप एंगल एडजस्ट कर सकते हो। वैसे भी इसमें अगर आप, ये तो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ये तो फिक्स हो जाएगा। टू इज द कांस्टेंट नंबर, ये तो फिक्स है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज आल्सो फिक्स। तो आप एडजस्ट क्या कर सकते हो, एंगल। तो इस इक्वेशन यानी रेंज को, वर्टिकल रेंज को मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या करना होगा, एंगल एडजस्ट करना होगा, यानी 4h मैक्स। ये h मैक्स सारा का सारा इस साइन स्क्वायर थीटा पे ही डिपेंड करता है, और आपको पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम। साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होता है, ठीक है। तो साइन थीटा जो हो जाएगा वो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी आपको, आप अपने फुल कैपेसिटी से किसी चीज को फेंको और उसको आपको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना है, तो आपको एंगल कितना रखना होगा, 90 डिग्री ही रखना होगा। और इसके बाद अगर आप साइन 90 का वैल्यू 1 रखना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही, और वर्टिकल रेंज जो मैक्सिमम वर्टिकल रेंज का जो इक्वेशन आ जाएगा वो u स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा। और ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल में हमने देखा ही हुआ है कि किसी चीज को अगर वर्टिकली ऐसे फेंको तो ये ऐसे u इनिशियल स्पीड से फेंको तो ये ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा, तो मैक्सिमम वो कितना ऊपर जाता है, u स्क्वायर बाई 2g। तो ये यही केस हो गया। जब आप 90 डिग्री पर फेंकोगे तभी वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर कर पाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वर्टिकल रेंज हो गया u स्क्वायर बाई 2g। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई। आफ्टर फाइंडिंग वर्टिकल रेंज, नाउ वी हैव टू फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। यानी किसी चीज को आपने यहां से ऐसे फेंका तो वो आपसे कितनी दूर पर जाके गिरा, हॉरिजॉन्टली कितने डिस्टेंस पर, हॉरिजॉन्टली कितने डिस्प्लेसमेंट पर जाके गिरा, एग्जैक्टली ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट जो है OB, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है OB, यानी आपको सोचना कि किसके बारे में है, O to B के बारे में सोचना है। और ये किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको ऑलवेज एक्स डायरेक्शन के बारे में ही सोचना है। तो यानी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सब कुछ आपको एक्स डायरेक्शन के बारे में सोचना है। आपको पता है कि ये u cos थीटा अगर आपने एक बार एक्स डायरेक्शन में दे दिया और इसका वैल्यू कुछ भी आ गया तो वो एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल कहीं पर भी रहे तो इसके बराबर ही वैल्यू रहेगा। ये u cos थीटा, तो ये भी u cos थीटा, ये u cos थीटा, ये u cos थीटा, यानी एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं
तो वेलोसिटी का चेंज एक्स डायरेक्शन में होगा ही नहीं, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करोगे। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन को हमने क्या बोला है, ओ से बी वाले डिस्प्लेसमेंट को हमने आर से डिनोट किया है, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो इसको आप आर बोल दो। एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी जो कभी बदलेगा ही नहीं, यानी ये यू कॉस थीटा, और ओ से बी तक आने में जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगता है, यानी कैपिटल टी के बराबर, हाफ इंटू एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का तो ऑलवेज जीरो होगा, टी स्क्वायर, यानी इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू कॉस थीटा इंटू टी, टी का मतलब तो अभी हमने पढ़ा हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट, टू यू साइन थीटा बाई जी। तो रेंज का जो इक्वेशन आ जाएगा यहां से, एक इक्वेशन आ जाएगा टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ये तो एक इक्वेशन, ये एक एक्सप्रेशन आ गया रेंज का, टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब अगर आप देखो यू स्क्वायर को अगर आप साइड कर दो, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मतलब होता है साइन टू थीटा, यानी साइन टू थीटा जो होता है एग्जैक्टली क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है। तो आप क्या करोगे, रेंज जो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये हो जाएगा। तो रेंज का आपको दोनों फॉर्मूला याद रखना है, एक तो टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और एक यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है। तो अभी हमने देखा रेंज का फॉर्मूला, एक था यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब आपको इसको मैक्सिमम करना है, आप क्या ऐसा करो जो रेंज जिस भी चीज को आप फेंक रहे हो वो आपसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरे, ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाके गिरे। आप क्या ऐसा करो जिससे कि जिस बॉडी को आप फेंक रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाके गिरे। तो आपको हमने पहले ही बताया हुआ कि आपकी जो कैपेसिटी है फेंकने की वो तो फिक्स होती है कि आप इतनी ही स्पीड से किसी चीज को फेंक पाओगे, और यहाँ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी फिक्स है। तो इस एक्सप्रेशन में जो ये रेंज का जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन टू थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यानी आप आपके हाथ में क्या है, आप एंगल एडजस्ट कर सकते हो, यानी दिस एंगल को आप एडजस्ट इस हिसाब से एडजस्ट करो जिससे कि आप जिस भी चीज को फेंक रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पर जाके गिरे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि फॉर आर मैक्स अगर ये साइन टू थीटा है तो साइन का कोई भी वैल्यू, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, साइन टू थीटा शुड बी मैक्सिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम होना चाहिए। आर मैक्स के लिए, रेंज मैक्सिमम होने के लिए साइन टू थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, दैट इज साइन टू थीटा, या साइन कोई भी चीज, साइन के किसी भी एंगल का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, दैट इज साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर एंगल को इक्वेट करें तो टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यहां से क्लियर हो गया कि अगर आप किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर अगर फेंकोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाके गिरेगा, यानी अगर आप बैटिंग करते वक्त अगर ड्राइव कर रहे हो 45 डिग्री पे, तो वो उसके ड्राइव कर रहे हो अगर 45 डिग्री पे, तो बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी अब ये साइन टू थीटा का वैल्यू अगर आप 1 रख देना तो रेंज मैक्सिमम का जो फॉर्मूला आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, दिस इज द मैक्सिमम रेंज, और वो कितने एंगल पर पॉसिबल है, 45 डिग्री पर ही पॉसिबल है। क्लियर।